नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट एंड वेलकम बैक। बेटा कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? पक्का सबके सब अच्छे हैं। वेरी गुड। बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे एंड 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में इन वैल्यूज को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ओके, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है बेटा? हमें साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू एंड कॉस 60 की वैल्यू यहां पुट करनी है और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, नाउ इनकी वैल्यूज कहां से लेंगे हम? नहीं, और पहला तो इनकी वैल्यूज होगी तभी तो पुट करेंगे हम। तो बेटा इनकी वैल्यूज आपकी बुक में दी हुई है, सारणी है बुक में, आप वहां से याद भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं। बनाना भी वेरी सिंपल है। ओके, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, चाहे बुक में दी हुई है आप उसको याद भी कर सकते हैं। देन याद तो आप बुक में देख के कर ही लोगे, है ना? मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। ओके, नाउ फर्स्टली बेटा साइन थीटा, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमें इनकी वैल्यूज बतानी है। इनकी वैल्यूज क्या क्या है? ओके, नाउ देखो बेटा, फर्स्टली अगर हमारे पास साइन की वैल्यूज आ जाती हैं तो बाकी सारी की सारी आपकी टेबल आसानी से बन जाएगी। मींस आपको केवल साइन की वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास साइन की वैल्यू आ जाती हैं तो पूरी की पूरी टेबल आसानी से बन जाएगी। ओके, किसकी? साइन की वैल्यू चाहिए। ओके, और साइन की वैल्यू वेरी सिंपल। साइन की वैल्यू बहुत आसान। गिनती आती है आपको? पक्का? ओके, 0 से गिनती सुनाओ। 0, वेरी गुड। उसके बाद 1 आता है। ओके, नेक्स्ट 2, 3, 4, 4 के बाद हमें केवल 4 तक चाहिए। ओके, नंबर लिख दिया आपने? 0, 1, 2, 3, 4। ओके, इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। ओके, ठीक है? क्या किया आपने? 0, 1, 2, 3, 4 एंड उसके बाद सभी नंबर्स को आपने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एक काम और कर देते हैं, इनका रूट और कर देते हैं। ओके, नाउ रूट ओके, इसको सोल्व करते हैं तो 0, है ना? इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2, इसको सोल्व करेंगे तो √3/2 और इसको सोल्व करेंगे तो 1। ओके, कोई डाउट? कर सकते हैं ना? ये क्या किया हमने? पहले 0, 1, 2, 3, 4। ओके, कितने नंबर लिए हमने? 5 नंबर लिए और उन 5 नंबर्स को किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड कर दिया और फिर उसका रूट कर दिया। कोई डाउट? अब ये जो वैल्यू आई है ये साइन 0 की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? साइन 0 की वैल्यू। ये जो सेकंड वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू है। जो थर्ड वैल्यू है वो साइन 45 की वैल्यू है। जो फोर्थ वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है और जो फिफ्थ वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू है। कोई डाउट? समस्या कोई? कोई समस्या नहीं है। आ गई आपके पास साइन की वैल्यू। आपके पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी आ गई, साइन 30 की वैल्यू आ गई, साइन 45 की वैल्यू आ गई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ साइन की वैल्यूज आ गई। अब नाउ कॉस की वैल्यूज। कॉस की वैल्यूज वेरी सिंपल। अगर आपके पास साइन की वैल्यूज हैं तो कॉस की वैल्यू वेरी सिंपल। क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट कर देंगे 1, नेक्स्ट में √3/2, नेक्स्ट में 1/√2, नेक्स्ट में 1/2 एंड नेक्स्ट में 0। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा? कॉस की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई? कॉस की वैल्यू। कोई डाउट? अब साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई आपके पास। अब किसकी? टेंजेंट की। वेरी सिंपल। देन टेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास? टेंजेंट थीटा होता है बेटा साइन थीटा बाय कॉस
थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। अब आपके पास साइन की भी वैल्यूज है, कॉस की भी वैल्यूज है, आपको टेंजेंट की फाइंड आउट करनी है। देन क्या करें? अगर आपको टेंजेंट 0 डिग्री चाहिए देन साइन 0 बाय कॉस 0। अगर आपको टेंजेंट 30 की वैल्यू चाहिए देन साइन 30 बाय कॉस 30। टेंजेंट 45 की वैल्यू चाहिए देन साइन 45 डिग्री बाय कॉस 45 डिग्री। सिंपल। ओके, नाउ क्या करें? इसको इससे डिवाइड कर दे तो आपके पास ये आ जाएगा, है ना। यही तो है भाई, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देन साइन 0 बाय कॉस 0, टेंजेंट 0 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देन 0 बाय 1, 0 बाय 1। यहां एक बात और ध्यान देना बेटा, देखो 0 बाय एनी रियल वैल्यू, कोई भी वास्तविक संख्या है, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या हो तो वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, है ना। और कोई भी वास्तविक संख्या बटे 0, कोई भी वास्तविक संख्या बटे 0, यहां एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, मींस कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये नॉट डिफाइन होता है बेटा, ये नॉट डिफाइन या इंफिनिटी, अनंत। ओके। और अगर आपके पास 1 बाय इंफिनिटी हो तो ये 0 के इक्वल हो। ये तीन बातें ध्यान रखना। ओके, कौन कौन सी तीन बातें? अगर 0 बाय कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर है, इट मींस 0 के इक्वल होगा। और एनी रियल नंबर बाय 0, इट मींस इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। एंड 1 बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ 0 बटे 1 0, 1/√2 को √3/2 से भाग देंगे, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। ओके, 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो 1, और √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1 को 0 से भाग देंगे, 1 को 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड। कोई डाउट? टेंजेंट की वैल्यू आ गई आपके पास, आ गए ना वैल्यूज? कोई दिक्कत? श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कोसेक थीटा, है ना। और थीटा आपके पास क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, नाउ अब देखो बेटा, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा, है ना। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है, इसमें कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज है ना, इट मींस कोसेक थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी आराम से, है ना। क्या करें? 1 बाय, ओके, नाउ फर्स्टली 1 बाय, है ना, देन 1 बाय 0, इट मींस नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ 1 बाय 2, इट मींस 2, 1 बाय √2, इट मींस √2, 1 बाय √3/2, और √3/2 मींस 2 ऊपर आ जाएगा, देन 2 बाय √3, ओके, एंड 1 बाय 1 1, ठीक है। कोई डाउट? देन कोसेक थीटा की भी आपके पास वैल्यूज आ गई सारी। कोई डाउट? कोई डाउट? नो ना? पक्का ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके, नाउ देखो अब आपको सेक थीटा की वैल्यू, है ना। और सेक थीटा क्या होता है बेटा? सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। अब कॉस की तो वैल्यूज है आपके पास, अब कॉस की वैल्यूज है, इट मींस आपके पास सेक की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या करना है आपको? 1 बाय, है ना, देन 1 बाय 1 1, 1 बाय करेंगे देन 2 बाय √3, ओके, 1 बाय करेंगे देन √2, 1 बाय करेंगे देन 2, एंड 1 बाय करेंगे 1 बाय 0, देन 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड। पक्का? आ गई ना आपके पास सेक की वैल्यूज? कोई दिक्कत? कहीं परेशानी तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है ना? पक्का? ओके, नाउ अब आपको कोट की वैल्यू चाहिए, देन हमें पता है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है?
कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट थीटा। टेंजेंट की वैल्यूज है आपके पास, इट मींस कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। नाउ देखो बेटा 1 बाय 0 इट मींस नॉट डिफाइंड, है ना, 1 बाय करेंगे ना भाई, कॉट थीटा क्या है 1 बाय टेंजेंट थीटा मींस 1 बाय टेंजेंट थीटा की वैल्यूज, है ना। देन 1 बाय इट मींस रूट 3, ओके, 1 बाय इट मींस 1, 1 बाय मींस 1 बाय रूट 3, ओके, एंड 1 बाय नॉट डिफाइंड इट मींस 0, है ना। 1 बाय नॉट डिफाइंड, 1 बाय नॉट डिफाइंड मींस इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू किसके आता है, 0 के आता है, ओके। कोई डाउट? सारणी बन गई आपकी, सारणी बन गई। एक बार रिवाइज करूं, ओके। नाउ बेटा देखो ये वैल्यूज, फर्स्टली आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4, ओके, काउंटिंग लिखी 4 तक, 0 to 4 तक काउंटिंग लिखी, और उसके बाद क्या किया, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और रूट कर दिया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज क्या आ गई, ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू, और ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू। कोई डाउट? सिंपली आपके पास सारी वैल्यूज आ गई साइन की, है ना। अब कॉस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यूं लिखना, ये कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री, ओके। आ गई आपके पास कॉस की भी वैल्यू। नाउ टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, ओके। नाउ टेंजेंट 0 की वैल्यू चाहिए, देन sin 0 बाय cos 0, ओके। टेंजेंट 30 की वैल्यू चाहिए, देन sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, ओके। टेंजेंट 45 की वैल्यू चाहिए, देन sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। सेम इसी तरह टेंजेंट की सारी वैल्यूज आ गई, ओके। अब आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए, देन हमें पता है कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय sin थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय sin थीटा के इक्वल, ओके। देन हम क्या करेंगे, 1 बाय इन सारी वैल्यूज को कर देंगे, तो आपके पास कोसेक की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें पता है सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय cos थीटा। इट मींस अगर हम 1 बाय cos थीटा कर देंगे, देन आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट cot थीटा की वैल्यू चाहिए, अब हमें ये भी पता है कि cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट थीटा होता है ना। और टेंजेंट थीटा की सारी वैल्यूज हैं आपके पास, देन cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय टेंजेंट थीटा, मींस 1 बाय इन सारी वैल्यूज को कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, ओके। और वेरी सिंपल, कोई डाउट? नाउ अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, अब कर सकते हैं हम सोल्व। अगर हमारे पास ये टेबल ना होती तो क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते, है ना। और अब कर पाएंगे हम, बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना। देखो नाउ sin 60 की वैल्यू बेटा, sin 60 डिग्री √3/2, √3/2 इंटू cos 30 की √3/2, ओके, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, ओके। नाउ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 2 4 एंड प्लस 1 1 जा 1 और बाय 4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 एंड 3 एंड 1 4, इट मींस 4/4 एंड 4/4 इक्वल्स टू 1, ओके। आ गया ना, कोई डाउट? देन देखो अगर हमारे पास इनकी वैल्यूज नहीं है, देन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। और इनकी वैल्यूज है तो चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो बेटा आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप सारणी याद भी कर सकते हो और अगर आसान लगे तो सारणी बना भी सकते हो, ओके। और ये आगे बेटा आपके बहुत काम आएंगे, ये आगे जब तक आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तब तक ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ रहेगी, ओके। इस बात को ध्यान रखना, ओके। नाउ आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आपको ये सारणी कम से कम 2 बार बना के देखनी है। कितने बार? 2 बार बना के देखनी, ओके। देन इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन तब तक के लिए बेटा स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।